आइए हम बात करते हैं मंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिपरिषद का जो संवैधानिक उपबंध है वो अनुच्छेद 74, 75 एवं 78 में दिखलाई पड़ता है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में दिखाई देता है, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद देखते हैं कि मंत्रिपरिषद पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें 51वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद मंत्री के कुछ प्रकार हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्वराज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि। ये मंत्रिपरिषद के कार्यों का वास्तविक संचालन करते हैं और देश की नीति के सर्वोच्च निकाय होते हैं, यानी नीति निर्माता निकाय होते हैं। इसके बाद ये अपने अपने कार्यों का संचालन विभिन्न मंत्रिमंडल समितियों के माध्यम से करते हैं और वर्तमान में मंत्रिमंडल समितियां 6 हैं, हालांकि इनके आकार की कोई सुनिश्चितता नहीं है, ये समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। और कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के देते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के ही समतुल्य होते हैं, लेकिन ये विभिन्न इनके विभाग से संबंधित जब कार्य होते हैं तो ही वो आवश्यकता अनुसार कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं और ये कैबिनेट मंत्री के ही समान होते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, ये मंत्रालयों के विभागों का कार्य करता है और ये कैबिनेट मंत्री के अधीन ही कार्य करता है और कैबिनेट की बैठकों में ये भाग नहीं लेता, जैसे गृह राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री इत्यादि। इसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिपरिषद का जो संविधान में स्पष्टता उल्लेख है अनुच्छेद 74, 75 एवं 78 में दिखलाई पड़ता है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में किया गया। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद इसकी बैठक नहीं होती है, जबकि मंत्रिमंडल की प्राय सप्ताह में एक बार नियमित बैठक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करती है, जबकि मंत्रिमंडल स्वयं नीति निर्माता निकाय होती है। मंत्रिपरिषद के आकार पर कुछ सीमाएं हैं, जैसे वो 191वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 15% से अधिक इसका आकार नहीं हो सकता लोकसभा की सदस्य संख्या के, जबकि मंत्रिमंडल में आकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं इसमें, जैसे 50 से 70, यानी मंत्री शासन के जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कहलाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्राय 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। तो ये मंत्री और मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी।